जी, गुड आफ्टरनून। एक शानदार मूव इस समय जिस पॉकेट में आ रहा है वो है ऑटो। hyundai के शानदार मूव आए, उससे पहले टीवीएस, बजाज में अच्छे मूव्स थे। अभी हम मारुति के नंबर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपका क्या व्यू रहेगा ऑटो स्पेस में और आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी इस स्पेस से? अनुज, गुड आफ्टरनून। आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये जो ऑटो इंडस्ट्री है उसने तो एक पर्पल पैच पे पहुंच गई है और बहुत ही शानदार, आई वुड से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। और अभी तक तो शायद लग रहा है कि इट्स लाइक अ ब्लू स्काई सिनेरियो फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। हमारी राय में एम जो कि जिनके नतीजे बहुत ही बढ़िया आए, और टीवीएस मोटर और आयशा मोटर्स, ये तीन कंपनी हमारी फेवरेट है। यूजुअल डिस्क्लोजर, वी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन, लेकिन सभी जो कंपनियां आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। ब्लैक डार्क हॉर्स रह सकता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अगर जीएलआर में सुधार हो जाता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो शायद दिस कुड बी द अंडर, आई वुड से दिस वुड बी द स्टॉक विच कुड रियली आउट परफॉर्म। लेकिन सेक्टर एज अ होल ठीक है। एक कंसर्न यही है कि कई सारे क्वार्टर्स ये सेक्टर में अच्छे नतीजे आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। एट सम पॉइंट द बेस इफेक्ट विल कैच अप। और जितने भी ऑटो एंसरी ऑटो कंपनीज है उसके अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्स देखेंगे तो दे आर ऑल शोइंग लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड कॉस्ट इंक्रीजेज, तो मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। तो आई थिंक दैट एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आई रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट बेसिस पे थोड़ा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स हैव रन अप आल्सो कंसिडरेबली। अच्छा दीपन जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं जिन जिन बास्केट्स में अर्निंग्स के बाद अच्छे रिएक्शन आए हैं उसको ही पढ़ता हूँ। पहले आपने बात करी ऑटो की। एफएमसीजी में अच्छे मूव्स आए हैं, कुछ कंपनियों ने अच्छे इंप्रेसिव वॉल्यूम्स ग्रोथ जनरेट करी। एचयूएल थोड़ा सा मायूस कर गया। नेस्ले एट ऑल टाइम हाई, कोलगेट में एक मूव आया, मैरिको एट ऑल टाइम हाई। कुछ बाइंग की है आपने शॉपिंग इस एफएमसीजी बास्केट में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी भी एफएमसीजी में हमारा व्यू नेगेटिव है। स्पेशली ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज जो कि साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह जो बनाती है, डिटर्जेंट, तो ये जो सेक्टर्स है, सेगमेंट से मेच्योर हो चुके हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा एक दो क्वार्टर आ जाएगा वे देयर बी गुड ग्रोथ, क्योंकि बेस इफेक्ट है या फिर कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। लेकिन ऑन द होल जो इंडस्ट्री है वहाँ से जो डबल डिजिट ग्रोथ जो कि मिनिमम हमें चाहिए एज ए इन्वेस्टर, वो हमें मिलेगी नहीं ऑन अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेसिस। इसलिए वी हैव टू गो अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज। नेस्ले एक एक्सेप्शन है, लेकिन नेस्ले की 20% ग्रोथ आ रही है, लेकिन पी मल्टीपल भी 70 का है। तो जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। यू गो फॉर न्यू एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे कि होनासा है या फिर नाइका है, जिस विच आर एंगेज्ड इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। वहाँ पर ग्रोथ हमें अच्छे लग रहे हैं। एनीवे, होनासा हो या फिर नाइका हो, या फिर एक तीसरी कंपनी जो है वो माइंड में आती है, वो है जाइडस वेलनेस। ऑल ऑफ दीज थ्री आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली हायर देन द इंडस्ट्री। तो जिन सेगमेंट्स में अभी भी ग्रोथ है विच हैव नॉट मेच्योर्ड, वहाँ पर इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स आर स्टक इन एचयूएल, कोलगेट, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर। इन सभी से आपको निकलना है अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। दे विल नॉट डिस्ट्रॉय वैल्यू, बट दे विल नॉट ग्रो योर पोर्टफोलियो। तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस व्यू ही है एफएमसीजी पैक को लेकर। लेकिन दीपन जी, गुड आफ्टरनून। ये आईटी पैक ने पिछले कुछ सत्रों से चलना शुरू किया है, इनफैक्ट एक महीने से, और जब गिरावट भी आ रही है सर तो इसमें बाइंग आ जा रही है। आईटी पैक पिछले दफा जब आपसे चर्चा हो रही थी तब भी आप थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे थे कि अब इन सारे मूव्स और रिजल्ट्स को देखकर क्या पॉजिटिविटी आ रही है आईटी पैक में? आपकी राय क्या होगी? देखिए, इतना मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक सम स्मार्ट मनी इज़ बाइंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि गिरना तो बंद हो गया है, वो बात निश्चित है। इट हैज़ स्टॉप फॉलिंग, अच्छी बात है। नतीजे अभी भी अच्छे नहीं आ रहे, वो भी एक बात है। शायद कुछ ना कुछ हो रहा है जो हमें समझ नहीं अभी पड़ रहा है। कुड बी फ्यू क्वार्टर्स डाउन द लाइन ग्रोथ फिर से आ सकती है। लेकिन आई स्टिल रिमेन कॉशियस और सिलेक्टिव, मोर देन कॉशियस, सिलेक्टिव व्यू हमारा है आईटी सर्विसेज कंपनीज में। और अभी भी जो क्लैरिटी आनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, जो कन्विक्शन आना चाहिए कि ठीक है वर्स्ट इज ओवर और अब ये ग्रोथ रेट्स फिर से 15-20% आ जाएंगे, वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है और शायद कभी आएगा भी नहीं इन दी लार्ज कैप आईटी। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप आईटी में तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 12-13%, 15% टॉप लाइन ग्रोथ आनी अभी मुमकिन नहीं लग रही है। हाँ, मिड कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, कोफॉर्ज हमने देखा, पर्सिस्टेंट कल देखेंगे, बहुत ही बड़े नतीजे आएंगे।
ओरेकल के नतीजे अच्छे आए हैं और एक दो कंपनियां माइंड में है जैसे कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स है और हैप्पीएस्ट माइंड है, जिन पर हमें लग रहा है कि प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि सेंटिमेंट इज स्लाइटली डाउन, एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए थे नतीजे एज फार एज फ्रैक्टल वाज कंसर्न एंड हैप्पीएस्ट माइंड वाज कंसर्न। ओरेकल के अच्छे आए थे। तो इन्वेस्टर को एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी चूज करनी है एज फार एज सॉफ्टवेयर सर्विसेज आर कंसर्न। लार्ज कैप आईटी में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट परसिस्टेंट का इंट्राडे रखिएगा जरा, और देखिए फिर अगेन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले आईटी स्टॉक है ना, वहाँ पे तो मार्केट बहुत क्लियर है, गिरावट आई बाय करना है। परसिस्टेंट, कोफोज, ओएफएसएस, सभी में अगर आप देखेंगे इंट्राडे में बहुत शानदार रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट परसिस्टेंट और ओएफएसएस तो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, कोफोज भी ऑलमोस्ट वहाँ पर है ही। पर कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। दीपन जी, ये जेप्टो का जो आईपीओ वापस पुश हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? न्यू एज स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका, और स्विगी और इटर्नल इन पर्टिकुलर, इन पर क्या व्यू रहेगा? देखिए अनुज, दीज आर लॉन्ग टर्म स्टोरीज। ये जो कंपनियां हैं स्पेशली प्लेटफॉर्म कंपनीज, नॉट जस्ट इटर्नल, स्विगी, जेप्टो, लेकिन और भी प्लेटफॉर्म कंपनीज जो भी है, जैसे कि अर्बन कंपनी है या फिर नाइका है, पॉलिसी बाजार है, पाइन लेबोरेटरीज है, टाट है, दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक कंपनीज। अभी उनके कुछ खास नतीजे है नहीं, वैल्यूएशन करना मुश्किल है, लेकिन अंडरलाइंग ग्रोथ इज मोर देन 25-30% और उनकी जो एक्सपेंस ग्रोथ है इज लोअर देन द टॉप लाइन ग्रोथ। तो एक ऐसा समय आएगा कि जो उनकी एक्सपेंसेस है इल बी मच मच लोअर देन द टॉप लाइन और फिर सॉलिड प्रॉफिट्स आने लगेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में कन्विक्शन बिल्ड करना है। यू हैव टू बिल्ड लॉयल्टी, यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तभी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती है और कंज्यूमर ट्रेंड्स भी चेंज होते जा रहे हैं, आई थिंक दीज कंपनीज आर अहेड ऑफ द कर्व ओवर देयर। तो जैसे मैंने कहा एफएमसीजी अभी कम्प्लीटली एक सारा स्लो सेक्टर हो गया, वैसे आगे चलते और भी सेक्टर स्लो हो सकते हैं। पर ये जो कंपनियां हैं विच आर फोकस्ड ऑन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस एंड न्यू एज बिजनेसेस, उनमें ग्रोथ हमेशा आती रहेगी। देयर कुड बी अ फ्यू एक्सीडेंट्स, बट इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, आई थिंक अभी भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड दीपन जी।